बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइकॉन चंडीगढ़ की तरफ से आज जो स्टार्टअप का ये उत्सव है, उत्सव कहूंगा मैं इसको, उसमें मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। टाइकॉन के जितने भी बड़े अधिकारी, टाइकॉन ग्लोबल से, टाइकॉन चंडीगढ़ की तरफ से तो ये होस्ट हो ही रहा है, और साथ में मेरे सामने बैठा मेरा देश का फ्यूचर, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर, हर डिजिटल का फ्यूचर, और हर फील्ड में मैं कहूंगा कि आप लोग विजनरी लोग हो, इसीलिए आपको आज यहां इकट्ठे होकर अपना अपना प्रोडक्ट और अपना अपना जो ब्रेन स्टॉर्मिंग से निकला है उसको दिखाने का आज मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं टाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब एक ऐसी स्टेट है, यहां से नए आइडिया निकलते हैं, और पंजाब हमेशा, जो पंजाबी हैं वो नए आइडियाज को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। कोई भी नया आइडिया हो, किसी न किसी तरीके से पंजाब उसके साथ जुड़ जाता है, चाहे वो, क्योंकि पंजाब को लीड करने में मजा आता है, पंजाबियों को रोल मॉडल बनने में मजा आता है। अगर हम गुरुओं से शुरू कर लें, श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, कुर्बानियां दी, अपने परिवार, अपने सर्वंस को देश कौम के लिए कुर्बान किया, आगे लगे, लीडर, लीड किया, और जोश भरा। गिनती में कम थे, लेकिन 1 से 1.25 लाख मल्टीप्लाई किया, 1 का मतलब 1.25 लाख। तो आज भी अगर किसी को 1 कहना हो तो पंजाबी 1.25 लाख कहते हैं। तो ये हमारी ग्लोरी, पंजाब की हमारा विरसा, लेगेसी हम साथ लेके चलते हैं। जब से हमने सरकार बनाई तब से पहली बात तो ये कि आमतौर पे सरकार बन जाती है तो ओथ सेरेमनी जो चीफ मिनिस्टर की होती है वो किसी राजभवन में या किसी स्टेडियम में होती है, बट हमने ओथ सेरेमनी शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में की, ताकि थोड़ा बहुत हमें प्रेरणा मिलती रहे कि इन्होंने कुर्बानी दी थी, देश लेके दिया था, आजादी लेके दी थी। हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व बना रहे, हमें याद रहे कि इनकी वजह से हम यहां ओथ सेरेमनी कर रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को हम भूले ना। यहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, आते ही हमने इन्वेस्ट पंजाब को अपग्रेड किया, पूरे देश में गए। मैं चेन्नई गया, हैदराबाद गया, बेंगलोर गया, अपनी टीम लेके, सारी डिसीजन मेकिंग टीम लेके। मैं दिल्ली, मुंबई, सब जगह पे गया। टॉप के बिजनेस जो देश में अलग अलग फील्ड में टॉपर हैं, उन बिजनेसमैन को बुलाया, उनको कहा कि आइए पंजाब आइए। पंजाब में हमने स्टार्टअप का मोहाली में सेटअप किया, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पंजाब में हो चुका है। मैं वो नहीं कहता जिसका एमओयू हो चुका है, मैं वो कह रहा हूं जो ऑन ग्राउंड हो चुका है। टाटा स्टील, they are putting their factory in Ludhiana, which will be
द सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर। देश की टाटा स्टील की सेकंड बिगेस्ट फैक्ट्री होगी यहां लुधियाना में। कितने इंजीनियर चाहिए होंगे, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सनातन टेक्सटाइल, जर्मनी की 3 कंपनियां, बर्वियो, फ्रेडनबर्ग, क्लास पहले थी, बर्वियो और फ्रेडनबर्ग आई है, मोरिंडा में ही है फ्रेडनबर्ग। अगर आप देखोगे मर्सिडीज के सेंसर बनाते हैं। बर्वियो जो है पराली से बायोगैस पैदा करती है, वो लहरागागा में है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। मैं हमेशा ही नई टेक्नोलॉजी का, नए आइडियाज का फैन रहा हूं। मैं खुद एक आर्टिस्ट के तौर पर भी, क्योंकि जो स्टायरिस्ट होता है, कॉमेडियन होता है, वो ऑब्जर्व करता है चीजों को कि कैसे होता है, कौन कैसे समाज में चलता है, फिर उसी में से वो अपना स्टायर निकालता है। आप देखते रहते हो बहुत से शोज। जब तक आइडिया नया नहीं होगा, लोग उस शो को पसंद नहीं करेंगे। उस समय लाफ्टर चैलेंज नया आइडिया था। फिर जो कौन बनेगा करोड़पति, ये यहां का आइडिया नहीं है। इसके पेटेंट राइट्स जो हैं, हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, उसके हैं। तो उन्होंने राइट्स दिए हैं। यहां पे एक लाइट भी चेंज नहीं कर सकते उनको पूछे बिना, क्योंकि पेटेंट राइट्स उसके पास है। बहुत से शो ऐसे, बिग ब्रदर चलता था, यहां बिग बॉस है, यूके में बिग ब्रदर चलता था, वही। लेकिन उनसे, क्योंकि राइट्स हैं उनके इंटरनेशनल। तो मैं भी यही हर रोज स्पीच में अपनी में कहता हूं कि अपने आप कुछ बनाओ। मैं पंजाब के नौजवानों को, पंजाब के लड़के लड़कियों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी बांटने वाला बनाना चाहता हूं। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बनाना चाहता हूं। उसके लिए हमने स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर शुरू किया। हम 5 बच्चों का ग्रुप बना लो, 6 का बना लो, हम 2000 रुपये बच्चे को देते हैं। कुछ बनाओ नया। कुछ आइडियाज बच्चों ने निकाले और फिर उनके साथ हम बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उसी से रिलेटेड, जो उस कैटेगरी से रिलेटेड, उनके साथ उनका टाई अप कराते हैं कि आप इनके साथ बात करो। मतलब बच्चे बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए शुरुआत हो चुकी है उनकी। स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस क्या है? 8th क्लास तक बच्चों का पता चल जाता है बच्चा किधर जा रहा है। मेडिकल की तरफ जाना है, स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, म्यूजिक की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, किधर जाना है। तो हमने 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए एक टेस्ट लेके उसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस में हम बच्चों को दाखिला देते हैं। जब तक वो 12th करके निकलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले को स्पोर्ट्स की कोचिंग दी जाएगी, इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी, मेडिकल वाले को मेडिकल की तरफ लेके जाएंगे। तो जब तक 12वीं क्लास तक वो निकलेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा, तब तक उसका विजन क्लियर होगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है। हमारे देश में करियर गाइडेंस पता ही नहीं थी कि पहले है ही नहीं है। मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ के आए हैं, छोटे छोटे कॉलेजों से, छोटे शहरों के छोटे कॉलेज। मुझे पता है इस बात का कि हम प्रोस्पेक्ट, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रोस्पेक्ट ले लेते हैं, फॉर्म भी खरीद लेते हैं, उस फॉर्म को भर भी लेते हैं, सन ऑफ, मदर नेम, एड्रेस, सब कुछ भर देते हैं। जब आप सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि आप कौन सा विषय में पढ़ाई करना चाहेंगे, तब तक हमको ये पता नहीं होता हमने कौन सा विषय में लिखना है। कोई इधर खड़ा जाए, इधर खड़ा कोई दोस्त कहता है इकोनॉमिक्स मत लेना यार, ये बहुत मुश्किल है, इसकी जगह पे फिजिकल एजुकेशन ले ले। अबे क्या पता मेरी इकोनॉमिक्स ठीक हो, उसको वो फिजिकल एजुकेशन में ठीक हो। क्या पता मेरा मैथ अच्छा हो, वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हो। तो ऐसे माउथ वर्ड से चलता था।
पता ही नहीं चलता था कि क्या पढ़े। ऊपर से हमारे पेरेंट्स जो खुद नहीं बन पाते वो कहते बच्चा बने, खुद डॉक्टर नहीं बन पाए बच्चे को मेडिकल में एडमिशन दवाएंगे। वो भी ये देखते हैं बस यही बनना है, पायलट बनो, इंजीनियर बनो। मैंने कहा यार सभी डॉक्टर बन गए तो मरीज कौन बनेगा, फिर पायलट बन गए तो पैसेंजर कौन बनेगा। बच्चे का भी तो देखो ना कि उसका माइंड किधर जा रहा है। मेरा खुद का मेरी आपने स्टोरी सुनी होगी, मेरे पिताजी ने मुझ पर पाबंदी लगा दी थी स्टेजों पर जाने, कॉलेज की स्टेजों पर नहीं जाना, टाइम बर्बाद होता है, पढ़ाई करो बाद में देखेंगे। तो मैं चोरी चोरी जाने लगा, जीत लेता था ट्रॉफी जीतने के बाद मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती थी इसको घर पे कैसे लेके जाऊंगा, क्योंकि पिताजी को पता चल जाएगा। और पंजाबी बच्चों की, खासतौर पे टीचर के बच्चों की पिटाई तो आम सी बात है, मतलब वो तो हमने अपनी किस्मत में मान रखा है कि होगी। तो उसके बाद जब मैं आई वाज इन 12th grade एट दैट टाइम, 17.5 years की मेरी एज थी। 17.5 साल की उम्र में अचानक से मेरी सीडी आई और सुपर डुपर हिट हो गई। तो 6 महीने बाद नेक्स्ट आ गई, वो उससे भी हिट हो गई। तो फिर वही मेरे पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी वही अखबार को इंटरव्यू देने लगे। बच्चे में बहुत पोटेंशियल था, मैंने बहुत इनकरेज किया। मैंने कहा कब किया सर, मैंने कहा कब किया इनकरेज, पिटाई की है, सच बोल दो इसमें क्या है। तो उनको भी फिर ये लगने लगा ना कि मैं, मतलब यहां तक हो गया था फेम का जो नशा है माता पिता को कैसे चढ़ जाता है, कि मेरे पिताजी ने फोन किया मेरी छोटी बहन को, सगी बहन है मेरी छोटी, मनप्रीत, कि मनप्रीत मैं बोल रहा हूं फादर ऑफ भगवंत मान। उसने कहा जी मेरे नहीं हो तो उनको आदत पड़ गई थी ये बोलने की कि मैं फादर ऑफ भगवंत मान। तो मतलब पेरेंट्स को भी मैं अक्सर ये कहता हूं कि बच्चों के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए। शायद आपके 90% पेरेंट्स ये काम लाइक नहीं करते होंगे, क्या यार ये क्या बनाएगा तू, कोई और काम कर यार, ये क्या चलेगा, कब चलेगा, ये फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा ये वो। सो वो जल्दी सक्सेसफुल देखना चाहते हैं बच्चों को। खैर इच्छा होनी भी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक काम हो रहा है तो वही बच्चा आपको प्राउड फील करवा सकता है।